जिले में बीपीएससी से अभी तक 2 चरणों में शिक्षकों की भर्ती हो चुकी है। वहीं तीसरे चरण की अध्यापक भर्ती परीक्षा की काउंसलिंग हाल में संपन्न हुई। हालांकि इस बहाली प्रक्रिया ने अभ्यर्थियों को इतना परेशान कर दिया है कि उन्हें थक हार कर अपनी ज्वाइनिंग के लिए सोशल मीडिया पर अभियान छेड़ना पड़ा। जानकार बताते हैं कि विगत 2 वर्षों से चल रही बीपीएससी द्वारा शिक्षक भर्ती अध्यापक भर्ती परीक्षा पूर्व अपर मुख्य सचिव जब के पाठक के कार्यकाल में 2023 में शुरू की गई थी और उस समय बीपीएससी के अध्यक्ष जो अतुल प्रसाद जी थे और आश्चर्यजनक ढंग से 6 महीने के भीतर 2 चरणों की अध्यापक भर्ती परीक्षाएं संपन्न हो गई। दूसरे चरण की अध्यापक भर्ती परीक्षा तो मात्र 2 महीने के भीतर संपन्न करा ली गई थी। यही नहीं बल्कि तुरंत ही ज्वाइनिंग लेटर भी जारी कर दिया गया। लेकिन तीसरे चरण की अध्यापक भर्ती परीक्षा वाले अभ्यर्थी विभागीय कछुआ चाल में फंस गए हैं और अभी तक उनकी बहाली प्रक्रिया संपन्न नहीं हो पाई। अब तक उन्हें ज्वाइनिंग लेटर जारी नहीं हो सका। आपको पता होगा कि ये जो विज्ञापन जारी किया गया था, ठीक है, फरवरी 2024 में ही जारी किया गया था टीआरई 3.0 का, और पूरे 1 साल हो चुके हैं। लिहाजा अपनी ज्वाइनिंग के लिए तीसरे चरण के शिक्षक अभ्यर्थियों ने गुरुवार को सोशल मीडिया ऐप पर महाअभियान छोड़ दिया और यहाँ पे छेड़ दिया और अभ्यर्थी लगातार ज्वाइनिंग लेटर जारी करने की मांग कर रहे हैं। अपने ज्वाइनिंग को लेकर के तीसरे चरण के शिक्षक अभ्यर्थियों ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म यानी कि ट्विटर, वर्तमान में एक्स पर इतना तेज अभियान छेड़ा कि ट्विटर की पॉलिटिक्स सेक्शन में यह मुद्दा टॉप ट्रेंड करते हुए नंबर 1 पर छा गया। बीपीएससी टीआरई 3 ज्वाइनिंग करवाओ को लेकर के अभ्यर्थियों ने इस मुद्दे को टॉप ट्रेंड करवा दिया। इसको लेकर के बीपीएससी समेत शिक्षा विभाग पर तीसरे चरण के शिक्षक अभ्यर्थियों की ज्वाइनिंग करवाने को लेकर अब दबाव बढ़ने की उम्मीद जताई जा रही है। तो इसको लेकर के देखिए 1 लाख तक का हमने आपको दिखाया भी था, ठीक है। ठीक है, 1 लाख तक का हमने दिखाया था आपको कि वहाँ पे जो है जब एक्स पर यहाँ पे चल रहा था तो उसमें 1 लाख तक हमने देखा था और आपको दिखाया था वीडियो में भी। तो कहीं न कहीं ट्रेंड कर रहा था। अब इससे क्या होगा कि जब शिक्षा विभाग, ठीक है, यानी कि शिक्षक अभ्यर्थियों की ज्वाइनिंग कराने को लेकर के अब यहाँ पे दबाव बढ़ने की उम्मीद जो है जताई जा रही है। अब देखना यही है कि शिक्षा विभाग की तरफ से क्या कुछ नई अपडेट देखने को मिल सकती है। क्योंकि आपका अगर बात करें काउंसलिंग को लेकर के तो 5 फरवरी को ही अगर बात करें टीआरई 3.0 की काउंसलिंग पूरी तरह से समाप्त हो चुकी है। अब यहाँ पे एक चीज़ और देखिएगा, बहुत सारी कैंडिडेट के कमेंट्स आ रहे हैं कि री-काउंसलिंग, ठीक है? री-काउंसलिंग को लेकर के यहाँ पे कमेंट्स आ रहे हैं। फिर यहाँ पे अगर बात करें री-अपलोड डॉक्यूमेंट को लेकर के, ठीक है? री-अपलोड डॉक्यूमेंट को लेकर के यहाँ पे आ रहे हैं। अब ये कितना प्रभाव डालता है अगर बात करें जो एक्स पर यहाँ पे चलाया गया अभियान ट्विटर पर, यहाँ पे देखिए तीसरे चरण के अभ्यर्थियों का नहीं जारी हुआ अब तक ज्वाइनिंग लेटर। मामला तीसरे चरण के बीपीएससी शिक्षक अभ्यर्थियों का है और 1 साल से चल रही तीसरे चरण की भर्ती प्रक्रिया में तीसरे चरण के अध्यापक भर्ती परीक्षा में शिक्षा विभाग के पूर्व अपर मुख्य सचिव के पाठक के कार्यकाल में शुरू की गई थी और 2024 में परीक्षा फॉर्म भरा गया था। 15 मार्च 2024 से तीसरे चरण के अध्यापक परीक्षा का आयोजन शुरू हुआ था। इसके बाद परीक्षा पेपर लीक कराई गई। ये सारी जानकारी आपको पता है। लेकिन हमको क्या, हमको सिर्फ ज्वाइनिंग से मतलब है, ठीक है, क्योंकि सारी प्रक्रिया हो चुकी है। तो ज्वाइनिंग हो गया, एक आपका यहाँ पे री काउंसलिंग को लेकर के बचा है, फिर री अपलोड को लेकर के बचा है, ठीक है। तो ये प्रक्रिया जो है अब देखना यही है कि शिक्षा विभाग की तरफ से क्या कुछ अपडेट आता है इसको लेकर के। उसके बाद देखिए यहाँ पे री काउंसलिंग को लेकर के अपडेट आई है कि प्रधान शिक्षक अभ्यर्थियों की काउंसलिंग 10 से। अब यहाँ पे देखिए नई अपडेट है। बिहार लोक सेवा आयोग द्वारा चयनित प्रधान शिक्षक अभ्यर्थियों की तीसरे चरण की काउंसलिंग 10 फरवरी से संबंधित जिलों में होगी। पहली और दूसरे चरण की काउंसलिंग में अपूर्ण और छूटे हुए 1329 प्रधान शिक्षकों के लिए यह मौका दिया गया है। ये तीसरा राउंड है, यानी कि काउंसलिंग का ये दूसरे चरण की काउंसलिंग में, ठीक है। और देखिए ये तीसरा राउंड है और दूसरे चरण की जब काउंसलिंग हुई थी तो उसमें जो है 1329 कैंडिडेट यहाँ पे जो है छूट गए थे या मौका नहीं दिया गया था, जो भी चीज़ें हैं। कुल जो है 36,947 प्रधान शिक्षक चयनित हुए हैं। शेष की काउंसलिंग पूरी हो चुकी है और 938 चयनित ऐसे हैं जो दोनों चरणों में उपस्थित ही नहीं हुए हैं। इससे संबंधित पत्र प्राथमिक शिक्षा निदेशक पंकज कुमार ने गुरुवार को सभी जिलाधिकारियों को भेजा है। तो देखिए अब यहाँ पे क्या है कि जो टीआरई 3.0 वाली कैंडिडेट हैं उनकी भी डेट आपको पता है कि 20 तारीख तक बताई गई है कि 20 फरवरी तक, ठीक है, 20 फरवरी तक आपकी री-काउंसलिंग कराने की बात कही जा रही है। तो ये आपका प्रधान शिक्षकों के लिए है। तो 10 तारीख से यानी कि 10 फरवरी से ये प्रक्रिया आपकी चलेगी, जितने भी कैंडिडेट यहाँ पे प्रधान शिक्षक। उसके बाद यहाँ पे आप देख पा रहेंगे कि अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति कल्याण विभाग के अंतर्गत यहाँ पे आपकी री-काउंसलिंग को लेकर के एक नोटिस जारी की गई है। अगर देखेंगे आप यहाँ पे, देखिए यहाँ पे बताया जा रहा है कि जो 22/2024 का परीक्षाफल घोषित किया जा चुका और देखिए यहाँ पे दिया गया है कि उक्त आलोक में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति कल्याण विभाग हेतु प्रधानाध्यापक और विद्यालय पद पर अनुशंसित अभ्यर्थियों का काउंसलिंग दशरथ माझी श्रम एवं नियोजन अध्ययन संस्थान पटना में दिनांक 5 जो है फरवरी से लगाकर के 7 फरवरी तक आयोजित किया गया है। ऐसे अभ्यर्थी जो किसी कारणवश निर्धारित तिथि को काउंसलिंग नहीं करा सके हैं, ठीक है, देखिए यहाँ पे सबसे महत्वपूर्ण चीज़ यहाँ पे दिया गया है कि जो भी कैंडिडेट यहाँ पे किसी कारणवश निर्धारित तिथि तक यानी कि 5 से 7 के बीच में अगर जिनका भी काउंसलिंग नहीं हो पाया, ठीक है, काउंसलिंग नहीं हो करा सके, उनके लिए निम्नांकित सारणी, ठीक है,
के अनुसार काउंसलिंग की तिथि निर्धारित की जाती है। तो जिनका भी छूट गया है तो आप देखिए यहाँ पे 8 फरवरी 2025 शनिवार अंतिम तिथि है। तो जिनका भी छूट गया होगा वो ध्यान देंगे और अपना जो है काउंसलिंग जरूर करा लेंगे यहाँ पे, जो भी कैंडिडेट यहाँ पे SC ST डिपार्टमेंट वाले हैं। ठीक है, यहाँ पर देखिए दिया गया है TRE 3 का कक्षावार स्तर और पदनाम: विद्यालय अध्यापक 1 to 5, विद्यालय अध्यापक 6 to 10 और उसके बाद विद्यालय अध्यापक 11 to 12। ठीक है, ये चीज़ दी गई है। और आप सब्जेक्ट देख रहे हैं यहाँ पे सभी सब्जेक्ट। तो ये आपका अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति कल्याण विभाग के अंतर्गत वाले। अब देखिए यहाँ पे TRE 3.0 वाले कैंडिडेट के साथ एक नई अपडेट देखने को मिल रही है। अगर बात करें हम लोग सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन को लेकर के, जैसे आपने अगर 6 to 8, 9 to 10 या 11 to 12 वाले कैंडिडेट होंगे, सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन को लेकर के होगा। एक सीटेट वाला जो मामला चल रहा था उसको लेकर के अगर बात करें, जैसे जो अदर स्टेट के कैंडिडेट हैं या बिहार के जो कैंडिडेट हैं, अगर हम लोग यहाँ पे बात करें सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन को लेकर के, अभी आपने देखा होगा कि TRE 1 या TRE 2.0 को लेकर के 2 नोटिस जारी की गई थी, जिसमें एक नोटिस में 4 या 5 कैंडिडेट को रखा गया था, मतलब कि उसमें कुछ त्रुटियां थी, ठीक है, विसंगतियां थी, इस वजह से उनको बाहर किया गया था। तो देखिए जो भी TRE 3.0 वाले कैंडिडेट हैं, एक बार यहाँ पे नोटिस आपको स्क्रीन पे आप देख पा रहेंगे कि देखिए 5 कैंडिडेट का यहाँ पे दिया गया है और इसमें जो है कुछ विसंगतियाँ पाई गई हैं। जो अगर बात करें हम लोग, देखिए आप लोग थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, जो भी कैंडिडेट यहाँ पे TRE 3.0 वाले कैंडिडेट होंगे, देखेंगे आप तो यहाँ पे कैंडिडेट का यहाँ पे नाम दिया गया है। ठीक है, ये नाम दिया गया है, रोल नंबर दिया गया है। उसके बाद यहाँ पे कि कौन से, मतलब कि यहाँ पे जो आपका क्लास है कि आप किस क्लास यानी किस वर्ग के हैं, 1 to 5 के हैं या 6 to 8 या 9 to 10 या 11 to 12। ठीक है, ये कुछ दिया गया है और विद्यालय का नाम दिया गया है, प्रखंड दिया गया है और क्या क्या विसंगतियाँ पाई गई हैं। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ हमारे लिए यही है कि अब हमारे लिए जो भी कैंडिडेट TRE 3.0 वाले हैं, थोड़ा सा यहाँ पे ध्यान दीजिएगा। देखिए यहाँ पे दिया गया है, अगर बात करें आवास, मतलब कि उत्तर प्रदेश के कैंडिडेट हैं और सीटेट उत्तीर्ण वर्ष 2021। ठीक है, ये चीज़ हो क्या, और लेकिन इनका जो सीटेट में अंक है वो सिर्फ 85 है, जबकि होना कितना चाहिए, 90 होना चाहिए। तो ऐसे कैंडिडेट को बाहर किया गया। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे देखिए फिर उत्तर प्रदेश सीटेट उत्तीर्ण वर्ष 2000 दिसंबर 2021। हाँ, यहाँ पे नंबर कितना है सीटेट में, 87 है, जबकि होना कितना चाहिए, 90 नंबर होना चाहिए। इसी प्रकार से यहाँ पे आप देखेंगे तो सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन को लेकर के दी गई है, जो हम लोग बात कर रहे थे वीडियो में। स्नातक डिग्री में पठित विषय सामाजिक विज्ञान अध्यापक के अनुरूप नहीं है। ठीक है, इस बात को आप थोड़ा ध्यान दीजिएगा। बहुत सारे कैंडिडेट ऐसे होंगे अभी जो देखिए फॉर्म अप्लाई करते टाइम पे ध्यान नहीं देते हैं, जो कि उनका रिजल्ट भी आ जाता है तो काफ़ी उनको दिक्कत हो जाती है फिर आगे चल करके। और यही प्रॉब्लम यहाँ पे आप देख पा रहेंगे कि दिया गया है कि स्नातक डिग्री में पठित विषय सामाजिक विज्ञान अध्यापक के अनुरूप नहीं है। तो ये कहीं ना कहीं चीज़ें हैं, तो इस थोड़ा सा आप लोग इसको ध्यान रखेंगे। उसके बाद यहाँ पे देखिए नियुक्ति विज्ञान विषय में है। ठीक है, देखिए यहाँ पे दिया गया है कि नियुक्ति विज्ञान विषय में है और शैक्षणिक योग्यता BSc गणित है, जो कि अधिसूचना से भिन्न है। यानी कि जो भी क्राइटेरिया आपको फुलफिल करना है, जैसे मान लीजिए PRT के लिए अगर जो भी क्राइटेरिया रखी गई है वो चाहिए, जैसे आपका सीटेट पेपर 1 चाहिए। ठीक है, अब आप सीटेट पेपर 2 क्वालिफाई किए हुए हैं तो कहाँ पे मान्य किया जाएगा, बिल्कुल नहीं मान्य किया जाएगा। इसी प्रकार अगर 6 to 8 की बात करें तो 6 to 8 या 9 to 10 सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन आपके अनुरूप नहीं रहेगा तो आप कहीं ना कहीं बाहर कर दिए जाएंगे इस वजह से। तो ये महत्वपूर्ण नोटिस यहाँ पे जारी की गई थी, इस बात को ध्यान रखिएगा, क्योंकि ये वाला जो समस्या है ना, ये बहुत ही कईयों हज़ार के साथ होने वाली है अगर आप देखेंगे। क्योंकि हड़बड़ी में क्या होता है ना कि साइबर कैफे वाला जल्दी जल्दी फटाफट इधर उधर करके जो है फॉर्म अप्लाई कर देता है, तो आप भी ध्यान नहीं देते हैं उस टाइम पे, तो दिक्कत हो जाती है आगे चल करके। हमारा रिजल्ट जारी हो जाता है और कहीं ना कहीं जो भी रिजल्ट जारी किया जाता है, आपका सभी डॉक्यूमेंट जो आपने अपलोड किए रहते हैं उसी के आधार पे आपका एडमिट कार्ड जारी किया जाता है सही मान करके। फिर उसी को देख करके आपका जो है यहाँ पे ज्वाइनिंग लेटर भी आपको दिया जाता है। तो ये समस्या है फिर, तो कहीं ना कहीं कभी कभी छोटी छोटी गलतियाँ भी हमारे लिए जो भारी पड़ सकती हैं। उसके बाद देखिए यहाँ पे विषय को लेकर के यानी कि सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन को लेकर के एक और नोटिस आपकी जारी की गई थी 4 जनवरी 2025 को। ठीक है, अब इसमें क्या था, ये आपका TRE 1 और TRE 2.0, यहाँ पे जो हम लोग महत्वपूर्ण चीज़ देख रहे हैं वो देख रहे हैं कि पाई गई विसंगतियाँ। अभी हमने वो तो आपको लेटर दिखाया, वो दूसरा था जिसमें 4 कैंडिडेट थे, यहाँ पे 5 कैंडिडेट हैं। यहाँ पे देखिए देखिए BA में हिंदी विषय अस्पष्ट है, स्नातक में हिंदी विषय अस्पष्ट है, स्नातक में पठित विषय अस्पष्ट है और स्नातक में पठित विषय अस्पष्ट है और स्नातक में पठित विषय अस्पष्ट है। तो ये विसंगतियां पाई गई हैं। अब ये यहाँ पे जांच की जाएगी दोबारा, और अगर ये सही पाए जाते हैं तो ठीक है, नहीं पाए जाएंगे तो उनको जो है डिबार कर दिया जाएगा कहीं ना कहीं। देखिए आप सभी के लगातार कमेंट्स आ रहे हैं ट्रेनिंग को लेकर के। आपने देखा कि एक्स पर जो है ज्वाइनिंग को लेकर के कि ज्वाइनिंग कराओ को लेकर के अभियान भी चला और ट्रेंड किया। ठीक है, 1 लाख से अधिक उसमें जो है देखा गया। और यहाँ पे अगर बात करें ट्रेनिंग को लेकर के,
देखिए, आपकी ट्रेनिंग कभी भी होगी तो वो मार्च में ही होगी। फरवरी में तो आपकी वैसे भी नहीं होगी, क्योंकि 20 फरवरी के बाद से जो है आपकी प्रक्रिया स्टार्ट होगी री-काउंसलिंग यहाँ पे, ठीक है? क्योंकि जिनका छूट गया है, जिनका डाउटफुल था, ऐसे कैंडिडेट को जो है नोटिस जारी किया जाएगा और शिक्षा विभाग की तरफ से हो सकता है कि आज आपको नोटिस जारी किया जाए, रीशेड्यूल यहाँ पे अगर जारी किया जा सकता है। जैसा कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे कि 20 फरवरी के बाद से टीआरई 3 की री-काउंसलिंग शुरू हो सकती है और इसमें डाउटफुल और छूटे हुए कैंडिडेट्स को मौका मिलेगा। साथ ही गलत डॉक्यूमेंट वाले भी सही दस्तावेज अपलोड कर सकेंगे। यानी कि 2-3 चीज़ें हैं जो काफ़ी महत्वपूर्ण हैं। एक आपका री-काउंसलिंग है, यानी कि अगर जिनका छूट गया है, ठीक है? या किसी कारणवश उनको बाहर कर दिया गया, उनकी काउंसलिंग नहीं कराई गई, तो ऐसे भी कैंडिडेट यहाँ पे काउंसलिंग करा सकते हैं। एक चीज़ और समझिएगा, जिनकी काउंसलिंग अगर किसी कारणवश उनको बाहर कर दिया गया, नहीं हो पाया, तो एक बार ज़रूर वहाँ पे संपर्क करेंगे, ठीक है? यहाँ पे जहाँ पे आपकी काउंसलिंग होने वाली है, नोटिस तो जारी की जाएगी ही, कहाँ पे काउंसलिंग कराई जाएगी, तो उसको लेकर के आप लोग थोड़ा-सा एक्टिव रहिएगा जिनकी काउंसलिंग नहीं हो पाई है। और इसमें क्या होगा कि जिसमें डाउटफुल और छूटे हुए कैंडिडेट को मौका मिलेगा, साथ ही गलत डॉक्यूमेंट वाले भी सही दस्तावेज़ अपलोड कर सकेंगे। ये री-अपलोड को लेकर के है, ठीक है? री-अपलोड के लिए सारा प्रोसेस हम आपको बता देंगे कि किस प्रकार से चीज़ें होंगी। वैसे हमने एक ऑलरेडी वीडियो बना बना दिया था और उसको जो है अपलोड भी किया हुआ है, तो उसको जाकर के देख लीजिएगा, काफ़ी दिन हो गए होंगे। बीपीएससी सुधार के लिए पोर्टल खोलेगा और 20 से 28 फरवरी तक री-काउंसलिंग होगी। अब सोचिए, 20 से लगा करके 28 फरवरी तक यहाँ पे री-काउंसलिंग कराई जाएगी, तो आपकी कहाँ पे ट्रेनिंग होगी, ठीक है? ट्रेनिंग नहीं हो पाएगी, जॉइनिंग नहीं हो पाएगी, यानी कि अगर होगा तो वो 15 मार्च के बाद ही आपकी कराई जाएगी। जैसा कि हमने लगातार अपडेट आपको दिया है कि कोई भी चीज़ होगी तो 15 मार्च तक के बाद ही कोई नोटिस इसके संबंध में कोई जारी की जाएगी। और अगर ये सारी प्रक्रिया जितना ही यहाँ पे टीआरई 3 लेट होगा, उतना ही अगर बात करें तो टीआरई 4.0 की भर्ती भी यहाँ पे आपकी लेट होगी। उसके बाद देखिए, आप लोग गेस्ट टीचर वाले जितने भी कैंडिडेट हैं, 20 फरवरी से पहले गेस्ट टीचर का यहाँ पे रिजल्ट भी जारी किया जाएगा और पीजीटी के 6 विषयों का भी यहाँ पे जिला आवंटन कार्य पूरा किया जाएगा और ब्लैंक जिला वाले अभ्यर्थियों को जिला आवंटन 20 फरवरी तक यहाँ पे संभव है। तो आप लोग जितने भी गेस्ट टीचर हो गया, यहाँ पे पीजीटी के जो 6 विषयों को लेकर के आप लोग आवंटन को लेकर के बात कर रहे थे, जिनका ब्लैंक था वो भी, तो 20 फरवरी तक जो है मतलब कि कुछ नई अपडेट देखिए शिक्षा विभाग से नोटिस जारी की जाएगी, आप बिल्कुल निश्चिंत रहिए इसके संबंध में।